हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है और ये कैसे इकोसिस्टम से रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें 4 कंपोनेंट होने चाहिए: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आउट ऑफ सिलेबस है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। 3 चीज हमें पढ़नी थी और आपकी प्रोडक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन और कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे एनर्जी फ्लो। फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। राइट। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है और इसके कितने पार्ट में ये कंप्लीट होता है, ये पूरी प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट और इनऑर्गेनिक फॉर्म। यानी कि कोई भी जीव है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ या कोई भी पेड़ है तो वो अगर मरेगा तो मरने के बाद उसे धरती में समा जाना है, धरती में मिट्टी में वो मिल जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मिट्टी में यूं ही थोड़ी मिलता है, उसे कोई मिट्टी में मिलाने वाला चाहिए। बर्फ में कोई इंसान दबता है तब क्यों नहीं मिलता, तब भी मिल जाना चाहिए। लेकिन बर्फ में कोई इंसान अगर दब जाता है तो वो एज इट इज पड़ा रहता है, क्योंकि वहां पे कोई डिकम्पोजर नहीं होते, कोई उसे डिकम्पोज करने वाला नहीं होता, और होता भी है तो बहुत धीमी गति से कर सकता है। ठीक है। या फ्रिज में या नाइट्रोजन वाले फ्रीजर में रखा जाता है ना लाश वगैरह को, वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। यानी आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी चीज के मरने पे उसको डिकम्पोज करके पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। वो प्रोसेस ही डिकम्पोजिशन है। होता क्या, हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मतलब हमारे सेल, हमारे जो शरीर है ना, उसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो ऐसे चीज को जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गेनिक। और अब मरने के बाद क्या होगा, ये मिट्टी में मिल जाएगी। और मिट्टी क्या है, इनऑर्गेनिक चीजें हैं। मिट्टी में इनऑर्गेनिक चीजें बहुत सारी हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देना कंप्लीटली, यही कहलाता है डिकम्पोजिशन। ओके। टू ब्रेक डाउन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हो आप, खास करके डेड होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। इनटू इनटू इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म। जस्ट अ मिनट, मेरी घर की लाइट चली गई तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई है। यस, फाइन। सो इनटू इनऑर्गेनिक organic फॉर्म, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। राइट, इसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन हो जाना इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कैसा होना चाहिए, डेड, किसी प्लांट का या एनिमल का डेड पार्ट होना चाहिए, उसका मिट्टी में मिल जाना ही कहलाता है डिकम्पोजिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स इस डिकम्पोजिशन में काम करेंगे उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स ही क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इस पूरी प्रोसेस को करने वाले कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस जो है ना, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन मैं लिख रही हूँ। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पोजीशन, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। देखो, स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, पहला स्टेप है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। हर एक स्टेप को अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, चिंता मत करो। दूसरा स्टेप है आपका लीचिंग। लीचिंग। तीसरा स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है। चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। पांचवा स्टेप है आपका मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन।
इन 5 स्टेप में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और सीक्वेंस भी यही रहता है। पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में मिनरलाइजेशन। तो आपको इसको सीक्वेंस में याद करना है कि पहले क्या बाद में क्या। ऐसे जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था वो भी सीक्वेंस में ही थे। आप उसको उल्टा-पुल्टा करके याद मत करना, सीक्वेंस में याद करना। एक के बाद दूसरा होता है, दूसरे के बाद तीसरा होता है, ऐसा होता है। ठीक है? देखो, डिकम्पोजिशन में फ्रैगमेंटेशन क्या है? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बेटा? फ्रैगमेंटेशन में जैसे मान लो मेरी बॉडी है, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, मेरी बॉडी छोटे-छोटे टुकड़ों में पहले कन्वर्ट होगी, छोटे-छोटे पार्ट्स डिकम्पोज होंगे, मतलब बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट्स में बदला जाएगा। ऐसा कौन करेंगे? डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स ये भी एक तरह के डिकम्पोजर्स ही हैं। डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स मेनली होता है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म या बड़े-बड़े जो कीड़े होते हैं जो बॉडी को चालना शुरू करते हैं, चाहे बॉडी कहूँ या प्लांट समझ लो आप, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को धीरे-धीरे काटना चालना शुरू करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं। ठीक है? जैसे कोई कीड़ा हो गया या आपके अर्थवर्म हो गए, केचुए हो गए, ये सब क्या करते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े में बदलने का काम करते हैं। ठीक है? तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बिग फ्रैगमेंट्स को छोटे फ्रैगमेंट्स में बदल देना ही क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बॉडी को खंडित कर देना, यानी पूरी एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, इस फ्रैगमेंटेशन। ओके, करता कौन है, डेट्राइटिवोर्स। इन्हें डेट्राइटिवोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डेट्राइटस। डेट्राइटस, डेड पार्ट को हम डेट्राइटस कहते हैं और इसी डेड पार्ट को ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं, इसीलिए इन्हें डेट्राइटिवोर्स कह देते हैं। ठीक है? डेट्राइटिवोर्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं, उसे हम डेट्राइटिवोर्स कहेंगे। एंड व्हाट इज डेट्राइटस? डेड पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डेट्राइटस। ठीक है? जब ऐसा हो जाएगा तो कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ओके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। मैं पूरी चीज मिटा रही हूँ, फिर लीचिंग के बारे में लिख रही हूँ, आप इसको स्टेप वाइज नोट कर लेना। ठीक है? देखो, सेकेंड स्टेप क्या है, लीचिंग है। लीचिंग 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 में क्या होता है, सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स mix with water and goes deep down in soil after fragmentation after fragmentation आफ्टर फ्रैगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार पेशेंस के साथ सुन लो, लास्ट में जब मैं समराइज करती हूँ तो गारंटी है सबको समझ में आता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, सुनना जरा। यहाँ पे मान लो कोई पत्ती थी, ठीक है, ये पत्ती क्या हो गई, जमीन पे गिर गई है। कहाँ गिर गई है, जमीन पे गिर गई है, जमीन पे। अब धीरे धीरे कौन आया, हमारा कीड़ा आया। कौन आया, कीड़ा आया। कौन सा कीड़ा आया है, अर्थवर्म आया है। अर्थवर्म को क्या कहोगे आप, डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स कहोगे। ठीक है? और आप अपनी लीफ को क्या कहोगे, डेट्राइटस, क्योंकि वो अब सड़ने गलने वाली है। डेट्राइटस। ठीक है? ये ई नहीं रहेगा यहाँ पे, डेट्राइटस। मैं वंस अगेन लिख दे रही हूँ, डेट्राइटस। ठीक है? डेट्राइटस, क्योंकि ये सड़ने गलने वाली है तो इसे डेट्राइटस हम कहेंगे। और डेट्राइटिवोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे इस पत्ती को खाना शुरू करेगा। अब ये पत्ती क्या होगी, ये पत्ती ना ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाएगी, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है? इस पत्ती छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। आपने देखा होगा कभी पत्तियां सड़ जाती है, ऐसे उठाते हो तो टूटने लगती है, टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं उसके, है ना। तो ये टुकड़े कहलाने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपके, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। ठीक है? अब इस टुकड़े में क्या हुआ, ये टुकड़े जो बाकी है उनका फर्दर प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। ठीक है? लेकिन इसमें से ही कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं, धरती के अंदर, सॉयल के अंदर चले जाते हैं।
पानी के साथ घुल करके, वहाँ पानी भी होगा, बारिश-वारिश होती होगी या कुछ भी वजह से पानी अगर है, तो वहाँ पानी के साथ मिल करके क्या चले जाएँगे, अंदर चले जाएँगे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग, ठीक है? लीचिंग। और ये जो बचे-खुचे पार्ट हैं, जो अभी पूरी तरह से नहीं टूटे, ये वाले पार्ट, इन वाले पार्ट का क्या होगा, कैटाबॉलिज्म, नेक्स्ट प्रोसेस। समझते हैं कैटाबॉलिज्म क्या है। तो लीचिंग में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ये जस्ट पानी के साथ धरती के अंदर जा रहा है। लेकिन आपके फ्रेगमेंटेशन में डेट्राइटिवोर्स इन्वॉल्व थे, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है जिसको आप डेट्राइटिवोर्स कह रहे हो। कैटाबॉलिज्म में भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ, देखो, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म करते हैं कुछ आपके बैक्टीरिया। क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए कहते हैं बैक्टीरिया भी क्या है, डिकम्पोजर्स होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक। इसको क्या करता है ना, ये और छोटे टुकड़ों में बदल देगा, बहुत ही छोटे टुकड़ों में बदल देगा, एकदम धरती में मिलने लायक। लेकिन अभी भी ये इनऑर्गेनिक नहीं हुए हैं। जब तक इनऑर्गेनिक नहीं हो जाएंगे तब तक तोड़ा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक ही है, बस क्या है, और छोटे हो गए, ऑर्गेनिक, बस क्या है, और छोटे हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। The process of breakdown of big organic matter into very small organic matter, that is known as catabolism, and catabolism is done by some bacteria. Okay, ऐसे आप कह सकते हो। फोर्थ आता है आपका ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ऐसी सॉयल जहां पे बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा हो, उस सॉयल को हम कह देंगे ह्यूमस। ह्यूमस, it have large amount of of small pieces of organic matter, small pieces of organic matter, लार्ज अमाउंट में स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैं इसके पास, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है और इनका क्या होता है, स्लो रेट में डिकम्पोजिशन होता है। स्लो रेट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इसके आगे की प्रोसेस ना बहुत स्लो होगी, डिकम्पोजिशन। और ये सॉयल जहां पे ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट है, ये क्या होगी, डार्क कलर की होगी, बहुत डार्क कलर की सॉयल होगी, डार्क कलर की सॉइल होगी, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होगी वो बहुत धीरे 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 होने लगती है, क्योंकि अब वापस से बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटे को और छोटा करना बेहद मुश्किल काम है, ठीक है। और ये क्या होती है, बहुत ऑक्सीजन रिक्वायरिंग होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगता है इसको तोड़ने में, ठीक है। तो ह्यूमस के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछता है, व्हाट इज ह्यूमस, तो आप कहोगे ऐसी सॉइल जो बहुत काले रंग की हो और इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है, और जिसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पे चल रहा है, उस सॉइल को हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस का बनना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। तो जब बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठे हो जाएंगे तो ह्यूमस बन जाएगी, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ह्यूमिफिकेशन, राइट। जहां भी कोई जीव मरा होता है, याद करो, अगर कोई कुत्ता बिल्ली मर गए हैं तो उस एरिया में, अगर वो धरती पे मरे हैं, रोड वगैरह पे नहीं, मिट्टी पे मरे हैं, तो धीरे धीरे वो मिट्टी पूरी काली होने लगती है, सड़ते सड़ते वो मिट्टी पूरी काली हो जाती है। अगर उसे कोई दूसरा जानवर खा ना ले तो सड़ते सड़ते क्या होगी, वो मिट्टी पूरी काली हो जाएगी। उसी स्टेज को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे बहुत स्लो रेट से क्या होने लगेगा, मिनरलाइजेशन। यानी अभी तक तो ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, लेकिन मिनरलाइजेशन में क्या होगा, मिनरलाइजेशन लाइजेशन मिनरलाइजेशन में क्या होगा बेटा, ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल थे, स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल्स is converted into इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और यहाँ पे जाके हमारा डिकम्पोजिशन खत्म होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिनरल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिनरल्स भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कह रहे हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाना।
ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है, कोई भी कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। अगर उसको तोड़ के कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग कर दो तो इसी को कहोगे मिनरलाइजेशन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसी फॉर्म में है तो हम उसे कहते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन इससे भी अलग हो जाए, कार्बन अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल जाए, तो इस प्रोसेस को कहोगे मिनरलाइजेशन। और ये भी कोई ना कोई बैक्टीरिया ही करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस खत्म होती है। सोचो जरा हमने किया क्या। हमने शुरुआत की थी इनऑर्गेनिक से, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक, जस्ट अ मिनट। हमने शुरुआत की थी ऑर्गेनिक मैटर से। ऑर्गेनिक मैटर से हमने क्या की थी? शुरुआत की थी, राइट। ऑर्गेनिक मैटर कैसे थे? बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर थे, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि पूरी बॉडी थी। इसको फिर क्या किया था? इस फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा गया था, फ्रैगमेंट्स में। कौन तोड़ा था? डेट्राइटिवोर्स। और इस प्रोसेस को हम कहते थे फ्रैगमेंटेशन। फिर कुछ पार्ट इसका जमीन में चला गया था लीचिंग के थ्रू, ठीक है, लीचिंग के थ्रू। और फिर कुछ पार्ट का क्या हुआ था? कैटाबॉलिज्म हुआ था। कैटाबॉलिज्म यानी और स्मॉल पार्ट में टूटा था। और इसके बाद क्या बनी थी? ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन हुआ था, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म के जस्ट बाद ही ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, राइट। फिर इसमें बहुत ही स्लो रेट पे क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। और फिर क्या बनेगा लास्ट में? मिनरल्स रिलीज होंगे, इसलिए मिनरलाइजेशन। ऐसे कुछ आपका डिकम्पोजिशन चलता है, मिनरलाइजेशन। जबान लड़खड़ाने लगती है जब टाइम हो जाता है तो। मेरी इसके बाद फिर से क्लासेस है ना, मैं बायजूस में भी पढ़ाती हूँ, तो बड़ा प्रेशर रहता है बेटा, दिन भर पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। तो टाइम हो गया है बायजूस का, इसलिए मुझे क्लासेस यहाँ पे खत्म करनी पड़ेगी। ये आपकी सारी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है जो यहाँ पे खत्म होती है। डिकम्पोजिशन के पांचों स्टेप आप याद रखना, और पांचों स्टेप में क्या हो रहा है ये आप याद रखना। डिकम्पोजिशन अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पूरे स्टेप्स डिटेल में लिख करके आने हैं। अगर 2-3 नंबर में पूछता है तो आप डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन प्लस पांचों स्टेप का नाम एटलीस्ट लिख के आओगे। और इसी सीक्वेंस में लिखना, सीक्वेंस चेंज मत करना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एक और लेक्चर हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर का, वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, या फिर हो सकता है मुझे उसे 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़े। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट लेक्चर। ओके, इसके बाद ये चैप्टर आपका टोटल फिनिश हो जाएगा। फिर हम मोस्ट प्रोबेबली कल ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हार मत मानो। लास्ट तक यहाँ तक आ गए हो पढ़ते पढ़ते, तब तो आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए और रिविजन करना चाहिए। गारंटी है, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो गारंटी है आपका 80 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। और हर चीज अच्छे से पढ़ लिया है तो 90 प्लस भी आ सकते हैं। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।